Welcome you all in lecture number 8 of rotational dynamics, in which we are going to study the two most important theorem, that is theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. इस लेक्चर में हम दो बहुत ही important थ्योरम्स का स्टडी करने जा रहे हैं, जिनका नाम है, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जिसे कहते हैं मुतवाजी महवरों का उसूल, और दूसरा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जिसे कहते हैं उमूदी महवरों का उसूल। इसके पहले भी दो ऑब्जेक्ट्स के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, इट वाज इक्वल टू रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट करे थे वो था mr², एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क, और डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया था वो था mr²/2। तो दिस इज IR एंड दिस इज ID। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमने कैलकुलेट किया था तो एक बात हमारे समझ में ये आई थी कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिंग, अगर ये रिंग है और ये रिंग इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अराउंड में अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तब हमने उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था वो था mr²। तो यहाँ पर जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं तो इसका जो एक्सिस के अराउंड में ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, मतलब इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली इस तरह से पास होता था उस बॉडी के अंदर कि अगर उस एक्सिस के दोनों तरफ अगर हम देखें तो ये वाला हाफ पोर्शन और ये वाला हाफ पोर्शन, दोनों भी पोर्शन एक दूसरे को सिमेट्रिकल होते थे, मतलब एक जैसे होते थे। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब ऐसा एक्सिस जिसके दोनों भी साइड में वो बॉडी सिमेट्रिकल हो, मतलब एक जैसी हो, दोनों हाफ पोर्शन उसके एक जैसे हो। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक जैसे ही थे। इसी तरह से डिस्क का भी अगर हम एग्जांपल देखें तो वहां भी एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों भी एक जैसे ही थे। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इस तरह से रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं कि उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर एक रॉड ले लेते हैं आप, जो उसके एक एंड से या उसके एक सिरे से पास होने वाले एक्सिस के अराउंड में रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एक एंड पर, उसके एक सिरे पर वाक़े है, जबकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मैं ड्रॉ करूं, मतलब ऐसा एक्सिस जिसके दोनों भी साइड में ये रॉड सिमेट्रिकल हो, तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा, ये रहेगा उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब इधर का हाफ पोर्शन और इधर का हाफ पोर्शन, दोनों पोर्शन एक दूसरे को सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको थोड़ा गौर से समझना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। इसी तरह से अगर एक रिंग का एग्जांपल हम लोग देखें तो, और वो रिंग उसके डायमीटर के अक्रॉस में डायमीटर के अक्रॉस में रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिंग और ये इसका डायमीटर यहाँ से पास हो रहा है इस तरह से, इसके अराउंड में अगर वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है इस तरह से, तो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर मैं एक सिमेट्रिकल एक्सिस पास करना चाहूँ, मतलब ऐसा एक्सिस जो कि इसको दोनों दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रिंग को, तो ये वाला हाफ पोर्शन और ये वाला हाफ पोर्शन एक जैसा हो, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दिस इज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ऐसे दो केसेस को अगर हम, इन दो केसेस पर अगर हम गौर करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये था इसके पीछे का रीजन कि व्हाई वी स्टडी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसकी जरूरत क्यों होती है ये मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया। तो आइए पहला जो थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस उसको शुरू करते हैं। तो आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दैट इज अ फर्स्ट वन इज, थ्योरम को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जिसे कहते हैं मुतवाजी
महवरों का उसूल, मुतवाजी महवरों का उसूल। अब मुतवाजी महवरों का उसूल है तो इसके लिए हमें दो पैरेलल एक्सिस लगेंगे। तो कोई भी शेप का एक बॉडी ले लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m। इस बॉडी का जो कमियत है, जो मास है वो m है, और इसमें दो पैरेलल एक्सिस इस तरह से पास करना है हमको कि एक एक्सिस किसी भी एक पॉइंट O से पास होता है, दिस इज अ पॉइंट O, और दूसरा एक्सिस जो है उसके पैरेलल होना चाहिए, और पैरेलल होने के साथ साथ उसने सेंटर ऑफ मास या कमियत के मरकज से गुजरना चाहिए। तो एक सेंटर ऑफ मास बॉडी का ले लेते हैं हम यहाँ पर, दिस इज, थोड़ा दूर लेते, ये सेंटर ऑफ मास C है, और इससे एक एक्सिस उसके पैरेलल हमको यहां से गुजारना है, ठीक है। एंड फर्ज करेंगे, सपोज करेंगे कि ये दोनों पैरेलल एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या जिसे हम CO कह सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल h। अब सपोज करेंगे कि एक पॉइंट D है इसके अंदर, उस पॉइंट D पर एक स्मॉल एलिमेंट मास का फर्ज करेंगे dm है। तो हम क्या करेंगे, इस O को D से मिलाना है और C को भी D से मिलाना है, और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है OC को मैं थोड़ा अगर बड़ा करूं तो D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है DN। तो यहाँ पर हमने ये DN जो है परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्या किया हमने अभी तक, दो एक्सिस लिए, दोनों भी एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए, और उसमें से एक एक्सिस ने सेंटर ऑफ मास से गुजरना चाहिए। दो पैरेलल एक्सिस, और दोनों पैरेलल एक्सिस का हमने डिस्टेंस सपोज कर लिया वो h है। फिर हमने इसी तरह से एक पॉइंट लिया D, आर्बिट्ररी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, उस पे एक छोटा सा मास का एलिमेंट, कमियत का एक छोटा सा एलिमेंट हमने फर्ज करे dm है। उस D से हमने एक परपेंडिकुलर एंड ड्रॉ किया OC पर। इतना किया हमने अभी डायग्राम के अंदर। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस स्मॉल मास एलिमेंट dm का, अगर मुझे इस महवर या इस एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन देखे थे हमने जनरली, mr², मतलब मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर C के अराउंड में, ये एक्सिस के अराउंड में, मतलब C पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रहा है इसके अराउंड में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करना है इस स्मॉल एलिमेंट dm का, तो मास तो मुझे पता है इसका dm, तो m की जगह मैं dm रख सकता हूं, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से, वो डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस हमारे पास में है CD। तो इस तरह से अगर मैं IC कैलकुलेट करना चाहूँ, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अराउंड एक्सिस C, उसको मैं IC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो IC मुझे मिलेगा, हमने पहले इस पे डिस्कशन किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम, अगर रेगुलर बॉडी है तो इंटीग्रेट करके भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर IC को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है CD का स्क्वायर, और मास है उसका dm। तो ये हमारे पास में आ गया IC के लिए एक्सप्रेशन। इसी तरह से इस स्मॉल एलिमेंट का इस एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि पॉइंट O से गुजर रहा है, तो पॉइंट O के अक्रॉस में इसका जो डिस्टेंस है OD, तो मैं लिखता हूं IO, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट अराउंड एक्सिस पासिंग थ्रू O। इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूं मैं उस एक्सिस से जो पॉइंट O से गुजर रहा है, उसे मैंने IO से यहां पर जाहिर किया। तो IO और इस एक्सिस से इस स्मॉल एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो OD है हमारे पास। तो इंटीग्रेशन हम इसको लिख सकते हैं OD का स्क्वायर इंटू DM। अब ये जो OD स्क्वायर है, यहां पर अगर गौर करें तो एक 90 डिग्री का आपके पास में ट्रायंगल बन रहा है, जिसको मैं नाम दे देता हूं ODN। अब OD का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक किसके बराबर होगा, OD हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये बराबर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के। तो मतलब ये हो जाएगा ON स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा OD की जगह पे, सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, OD की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर इंटू DM, ठीक है। अब ON का स्क्वायर, अब ON भी यहाँ पर
अगर गौर करें तो ये दो साइड से मिलकर बना है OC प्लस CN। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है C, तो ON इक्वल्स टू हमारे पास में है OC प्लस CN। तो ON की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ON की जगह यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ OC प्लस CN। तो उसका स्क्वायर है तो मुझे इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, OC प्लस CN का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर इंटू DM। ये DM एज इट इज। इसको मैं एक्सपांड करूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। हमारे पास में पता है हमको a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास OC है और b की जगह पर CN है। तो इसका एक्सपांशन इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा, इंटीग्रेशन OC का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब OC का स्क्वायर प्लस 2ab है मतलब OC इंटू CN, OC इंटू CN प्लस b का स्क्वायर, वही b की जगह क्या है CN है तो CN का स्क्वायर प्लस ये जो ND स्क्वायर है वो ND स्क्वायर को भी लिख लेता हूं इंटू DM। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, अब यहां पर जो CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर है मतलब CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, यहाँ पे भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ पर इसका हाइपोटेन्यूज CD है तो CD का स्क्वायर बराबर होगा CD का, उसको भी मैं ड्रॉ करके बताता हूँ अभी। यहाँ पर एक ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास में जिसका नाम है CND। इस पे से अगर मुझे CD का स्क्वायर निकालना है तो ये बराबर होगा CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। तो यहाँ पर ये CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर है, उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ CD स्क्वायर। तो ये दोनों को कंबाइन करके मैं लिखता हूँ CD का स्क्वायर। और OC स्क्वायर, OC हमारे पास में H के बराबर है तो मैं H स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बिकॉज OC इज इक्वल्स टू H। तो H स्क्वायर प्लस 2 OC की जगह फिर से रखना है यहाँ पे H इंटू CN प्लस CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर इंटू उसको लिखना है यहाँ पर DM। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ, CD स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ या फिर ये DM को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन H स्क्वायर DM प्लस ट्वाइस H कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेते 2H इंटीग्रेशन CN इंटू DM, ये DM को मल्टीप्लाई करें हम हर टर्म से प्लस इसका भी इंटीग्रेशन ले लेंगे इंटीग्रेशन CD स्क्वायर DM। अब यहां पर ये जो टर्म है हमारे पास CN इंटू DM मतलब ये CN एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और DM उसका एक मास एलिमेंट हो गया DM। तो C क्या है हमारे पास में, सेंटर ऑफ मास है। और सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पे पूरी तमाम कमियत को मरकूज समझा जाता है। तो ऐसा पॉइंट है और इस पॉइंट के अतराफ मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये जो क्वांटिटी है हमारे पास CN इंटू DM ये इक्वल्स टू होंगी 0, मीन्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर ये जो CN इंटू DM है इसकी जगह हम 0 पुटअप करेंगे और CD स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ तो इंटीग्रेशन CD का स्क्वायर, ये अगर 0 होगा पूरी टर्म तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। CD स्क्वायर DM को मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस इसमें से H स्क्वायर, दोनों एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए ये H जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे H स्क्वायर इंटीग्रेशन DM। अब CD स्क्वायर DM अभी अभी हमने निकाल कर रखा है यहाँ पर कि CD स्क्वायर DM किसके बराबर है, IC के बराबर है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अराउंड एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट C। तो दिस इज इक्वल्स टू IC प्लस H स्क्वायर इंटीग्रेशन DM, एक स्मॉल मास एलिमेंट का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे बॉडी का मास हमारे पास में आ जाएगा, या फिर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट ये कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा होल मास ऑफ अ बॉडी M। सो दिस इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर और ये किसके बराबर है, IO के बराबर है। सो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन
ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की मसावात को जाहिर करता है। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका बयान क्या होगा इस थ्योरम का? तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो काफी सिंपल है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अराउंड एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट। तो हम इसको किस तरह से स्टेट कर रहे हैं देखो। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी around an axis passing through any point is equal to the moment of inertia of a body around an axis parallel to it and passing through center of mass, and the product of mass and the square of the perpendicular distance between them. So this is the statement. एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि the moment of inertia of a body around axis passing through any point is equals to the sum of moment of inertia of a body around an axis passing through center of mass and parallel to it, and the product of mass and square of the perpendicular distance between them. उर्दू में क्या हो जाएगा इसका, हिंदी में इसका स्टेटमेंट इस तरह से होगा कि किसी भी जिस्म के जमूद का म्यारे असर, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी महवर के गिर्द जमूद का म्यारे असर उसके मुतवाजी और कमियत के मरकज से गुजरने वाले महवर के गिर्द जमूद के म्यारे असर और जिस्म की कमियत और उन दोनों महवरों के उमूदी फासले के मुरब्बे के हासिल ज़रब के मजमुए के मसावी होता है। तो ये स्टेटमेंट है मुतवाजी महवरों के उसूल का या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। इसके बाद हम स्टडी करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हेडिंग चेंज कर लेते हैं यहां पर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जिसे हम उमूदी महवरों का उसूल भी कहते हैं, उमूदी महवरों का उसूल उर्दू में भी लिख लेंगे यहाँ पे, उमूदी महवरों का उसूल। तो जिस तरह से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हमको 2 एक्सिस की जरूरत पड़ी थी, इसमें हमें 3 एक्सिस की जरूरत होगी और तीनों भी एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए और उसमें से 2 एक्सिस बॉडी की प्लेन में वाक़ई होना चाहिए, उसकी मुस्तवी में वाक़ई होना चाहिए और तीसरा एक्सिस उन दोनों एक्सिस पर उमूद होना चाहिए। जनरली ये जो थ्योरम है ये प्लेन लैमिनार बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। लैमिनार बॉडी मतलब एक पतली सी बॉडी भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पतली सी शीट हो सकती है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है या फिर एक लीफ पत्ते जैसी शक्ल का एक जिस्म हो सकता है। तो ऐसे बॉडीज के लिए ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 3 एक्सिस हम लेंगे। पहले तो सबसे पहले एक कोई भी शेप की एक बॉडी ले लेंगे जिसका मास m है, उसके अंदर लेंगे हम एक पॉइंट O। इस पॉइंट O से एक एक्सिस पास करेंगे, x एक्सिस, सपोज ये y एक्सिस है। दोनों भी एक्सिस उस बॉडी के अंदर ही वाक़ई है। इसको थोड़ा सा इधर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये y एक्सिस है एंड सपोज ये जो z एक्सिस है ये दोनों एक्सिस पर उमूद है और इस बॉडी के प्लेन मुस्तवी पर भी ये उमूद है। तो इसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये तीनों भी एक्सिस एक दूसरे पर उमूद है। z एक्सिस भी x एक्सिस पर उमूद है, y एक्सिस पर उमूद है, इसी तरह से x और y भी एक दूसरे पर उमूद है।
अब जिस तरह से हमने इसके पहले कोई पॉइंट लिए थे आर्बिट्ररी डी, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे पी जिसका z से फासला OP है, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम x एक्सिस पर, उसको नाम देंगे हम PM, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पर, उसको नाम देंगे हम PN। P से M का जो फासला PM जो फासला होगा वो एक्चुअली पैरेलल है y एक्सिस के, तो इसको हम ले लेंगे y, क्योंकि ये y महवर के मुतवाजी, इसके लिए डिस्टेंस ये y होगा, और ये जो Pn है ये x है महवर के मुतवाजी, इसके लिए Pn जो डिस्टेंस होगा वो x होगा। तो हमारे पास में Pm इक्वल्स टू है y एंड Pn इक्वल्स टू है x। तो दो परपेंडिकुलर हमने सबसे पहले एक बॉडी लिया हमने जिसकी कमियात m है, जिसका मास m है, उसमें तीन एक्सिस ड्रॉ किए x, y और z, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, जिसमें से दो बॉडी के अंदर वाक़ है और तीसरा उस बॉडी के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और दो एक्सिस जो है वो बॉडी के अंदर वाक़ है। इस तरह से एक पॉइंट लिया हमने आर्बिट्ररी जिसका मास dm है, और इस पॉइंट P से हमने एक उमूद एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ड्रॉ किया Pn, और एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर ड्रॉ किया Pn, और जहां पे Pm की वैल्यू y है, Pm इक्वल्स टू y है, और Pn इक्वल्स टू x है हमारे पास में। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहा तो मैं Ix, मतलब ये जो P है इस ऑब्जेक्ट का Ix के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उस महवर से उस एक्सिस से इसका जो फासला है ये इक्वल्स टू है Pm, तो इसको लेंगे हम इंटीग्रेशन, ये जो डिस्टेंस है Pm स्क्वायर इंटू उसका मास dm, और Pm हमारे पास में किसके इक्वल है, y के, तो इंटीग्रेशन y स्क्वायर dm, ये वैल्यू हो गई Ix की, कॉर्डिनेट इक्वेशन 1। इसी तरह से मुझे ये पॉइंट P जिसका मास dm है, इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अराउंड y एक्सिस, जिसे मैं Iy से जाहिर करूंगा, Iy इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से कितना है, Pn है, तो ये लेंगे हम Pn स्क्वायर इंटू dm उसका मास, लेकिन Pn की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन इसको लिखता हूं मैं x स्क्वायर dm, कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। अब Iz मुझे निकालना है, Iz, तो Iz भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। Iz मतलब ये एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, OP, तो इंटीग्रेशन OP का स्क्वायर इंटू dm। लेकिन ये जो OP है इसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये y है तो इतना डिस्टेंस इसके पैरेलल है, ये किसके इक्वल होगा, x के, ये यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो OP का स्क्वायर बराबर होगा PM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर ये बराबर होगा PM स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर, और PM स्क्वायर कितना है आपके पास में, y स्क्वायर, प्लस MO कितना है, x, तो उसका ले लेंगे हम स्क्वायर। इस तरह से OP स्क्वायर आपके पास में निकला y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो Iz इक्वल्स टू इंटीग्रेशन OP स्क्वायर कितना है तुम्हारे पास में, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dm। अब ये dm को मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो Iz इक्वल्स टू क्या मिलेंगे, इंटीग्रेशन y स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm। इंटीग्रेशन y स्क्वायर dm हमारे पास में किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू Ix, तो दिस इज इक्वल्स टू Ix प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm हमारे पास किसके इक्वल है, Iy के, तो दिस इज इक्वल्स टू Iy। सो Iz इज इक्वल्स टू Ix प्लस Iy। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये मसावात है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की या उमूदी महवरों के उसूल की। अब इस इक्वेशन से हम इसका स्टेटमेंट बयान करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल इसका स्टेटमेंट है, जैसे कि मसावात से जाहिर हो रहा है कि ये जो Iz है ये इक्वल है Ix प्लस Iy के, इसको स्टेटमेंट में हमको बयान करना है। तो हम इस तरह से इसको इसका स्टेटमेंट इस तरह से बयान कर सकते हैं कि किसी भी प्लेन लैमिनार बॉडी पर उमूद महवर के गिर्द जमूद का मियारे असर उस जिस्म के मुस्तवी में मौजूद दो उमूदी महवरों के जमूद के मियारे असर के मजमूए के
मसावी होता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अराउंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अराउंड एक्सिस sum of moment of inertia of a body present in its plane, जो उसके प्लेन के अंदर वाक़े है वो दोनों महवरों के गिर्द जमूद के म्यारे असर के मजमूए के इक्वल होता है। तो ये था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो यहाँ पर क्लोज होता है।